भारत बनाम इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। WTC फाइनल की रेस में वह टीम आगे रहेगी जो इस सीरीज को अपने नाम करेगा। अंग्रेजों ने हर हथकंडे को अपनाया है, स्पिनर्स की बौछार लगाई है, भारत के खिलाफ रणनीति बनाई है, लेकिन भारत भी तो अपने घरेलू सरजमी पर 8-10 साल हो गए हैं हारी नहीं है कोई भी टेस्ट सीरीज। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब भी पिछली बार भारत अपने घरेलू सरजमी पर हारी थी वो अंग्रेजों ने ही हराया था। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से भारत को सावधान रहने की जरूरत है और इसीलिए तो कप्तान रोहित शर्मा ने अचानक अपनी टीम में बड़े बदलाव किए हैं। जी हां, बीसीसीआई के द्वारा ऑफिशियल घोषित की गई अंग्रेजों के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ उस टेस्ट मैचों के लिए क्या है टीम इंडिया की स्क्वाड और अचानक कप्तान रोहित शर्मा ने इसमें क्यों बड़े बदलाव किए, जहां दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर बिठा दिया गया और नए और युवा खिलाड़ियों की एंट्री करवाई गई है। हम आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए जानते हैं उस स्क्वाड के बारे में। तो जी हां, टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज की जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 2025 के लिहाज से ये सीरीज बेहद अहम है। बीसीसीआई ने टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, मोहम्मद शमी जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह पर बहुत से नए खिलाड़ियों को मौका मिला। चलिए स्क्वाड के बारे में तो आपको बताएंगे ही और क्यों रोहित शर्मा ने सरप्राइजिंग एंट्री करवाई है, लेकिन उससे पहले 5 मैचों के टेस्ट सीरीज की टाइम टेबल को भी जान लीजिए। दरअसल भारत बनाम इंग्लैंड का पहला टेस्ट मुकाबला हैदराबाद में 25 से 29 जनवरी के बीच में खेला जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मुकाबला रहेगा। दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा 2 से 6 फरवरी के बीच में। तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा 15 से 19 फरवरी के बीच में। चौथा टेस्ट मुकाबला रांची 23 से 27 जनवरी के बीच में खेला जाएगा और पांचवा टेस्ट मुकाबला धर्मशाला 7 से 11 मार्च के बीच में खेला जाएगा। सभी मुकाबले सुबह 9:30 बजे 9:30 भारतीय समय अनुसार शुरू होने वाले हैं। तो ये दिन भर मुकाबले चलते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इन मुकाबलों के लिए टीम इंडिया की किस स्क्वाड का ऐलान किया गया है और कप्तान रोहित शर्मा ने किन खिलाड़ियों की सरप्राइजिंग एंट्री करवाई है, जिसे देखकर हर भारतीय हैरान है। इस लिस्ट में सबसे पहले पायदान पर नाम कप्तान रोहित शर्मा का आता है। रोहित शर्मा किस फॉर्म और लय में है ये बताने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में शतक लगाने के बाद रोहित शर्मा का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है और एक बार फिर बीसीसीआई ने टेस्ट टीम में कप्तान रोहित शर्मा को ही बनाया है। रोहित शर्मा कप्तानी अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा ने पिछले कुछ समय से अपनी कप्तानी से हर किसी को प्रभावित किया है और बल्लेबाजी के तौर पर भी टेस्ट फॉर्मेट में रोहित का बल्ला शानदार चल रहा है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत सीरीज हारी नहीं बल्कि 1-1 की बराबरी पर खत्म करके आई। वहां पर रोहित शर्मा की कप्तानी वाला अप्रोच जहां उनकी खूब तारीफ की गई है। उम्मीद करते हैं इंग्लैंड जो भारत में हराने के मंसूबे को लेकर आ रही है, उसके खिलाफ रोहित शर्मा का बल्ला आग उगलता हुआ नजर आएगा और न केवल हिटमैन द बैट से बल्कि कप्तानी से भी बहुत ही शानदार दिखने वाले हैं। इनके आगे नाम यशस्वी जायसवाल का दिया गया है। अब यशस्वी जायसवाल पिछले कुछ समय से भारत की हर टीम में जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इस खिलाड़ी के टैलेंट से हर कोई वाकिफ है। खासतौर पर T20 में जिस अप्रोच से आते हैं वो एक अलग ही औहदे का खिलाड़ी बन जाता है। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में भी अब बेसबॉल का समय आ गया है, जिसमें आपको कुछ T20 के ऐसे खिलाड़ी जो अटैकिंग अप्रोच से आगे बढ़ते हैं उनकी जरूरत रहती है और यशस्वी जायसवाल भी उन्हीं में से एक हैं। खासतौर पर ऋषभ पंत की कमी को पूरा करने के लिए और टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए भी यशस्वी जायसवाल की खास तौर पर रोहित शर्मा टीम इंडिया में एंट्री करवा रही है। एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है। यशस्वी जायसवाल अपने डेब्यू मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाफ शतक जड़कर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनका बल्ला हालांकि शांत रहा था, लेकिन अब उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ अपने घरेलू सरजमी पर जायसवाल अपने बल्ले से आग उगलते हुए नजर आएंगे। इनके साथ में नाम शुभमन गिल का दिया गया है। शुभमन गिल का टैलेंट जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इनका कंपैरिजन आने वाले समय में विराट कोहली के साथ करने लगे, लेकिन शुभमन गिल ने पिछले कुछ समय से अपने फॉर्म से हर किसी को निराश किया है। एक अच्छा मौका है इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू सरजमी पर शुभमन गिल के पास।
ये ओपनिंग पेयर का हिस्सा तो नहीं है, क्योंकि शुभमन ने कहा वो नंबर 3 पर खेलना चाहेंगे, जो कि चेतेश्वर पुजारा जैसे धैर्य खिलाड़ी की उस अप्रोच को कंप्लीट करना शुभमन गिल के लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन ये खिलाड़ी कर सकता है। नंबर 3 में इस खिलाड़ी को अपने बल्ले से वो धैर्य भी दिखाना होगा और जरूरत पड़ने पर अटैकिंग अप्रोच भी दिखाना होगा। टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ जो बेसबॉल खेलेगी आपके खिलाफ, वहां पर आपको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए शुभमन गिल से बड़ी उम्मीदें लगानी होगी और वो उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो नंबर 3 पर शुभमन गिल और इनसे आगे बात विराट कोहली की जाएगी। अब विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम को टेस्ट फॉर्मेट में किस ओहदे पर पहुंचाया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। टेस्ट फॉर्मेट में ये कप्तान बेहद शानदार थे, लेकिन इन्होंने कप्तानी छोड़ी और उसके बाद रोहित ने संभाली, लेकिन वही विरासत अभी तक रोहित शर्मा भी संभाल रहे हैं। विराट कोहली बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं। एज अ बैट्समैन नंबर 4 पर टेस्ट फॉर्मेट में खेलते हैं, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली के पास जो एक्सपीरियंस है, इन्हीं के इर्द गिर्द टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप रहने वाली है। ये उनकी रीढ़ की हड्डी है। चेज मास्टर विराट कोहली कहे जाते हैं, मुश्किल पिचों पर बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। और जब बात भारत की घरेलू सरजमी की जाएगी तो विराट कोहली का ओहदा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि किंग कोहली भारतीय घरेलू सरजमी पर बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। स्पिन गेंदबाजों को बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं, तो ऐसे में विराट कोहली टीम इंडिया के लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और ऐसे में विराट कोहली आपको इस स्क्वाड में देखने को मिल रहे हैं। इनके आगे नाम श्रेयस अय्यर का दिया गया है। पिछले कुछ समय से श्रेयस अय्यर भी भारत की हर टीम में जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। श्रेयस अय्यर वो खिलाड़ी है जो तीनों फॉर्मेट में अच्छे दिखते हैं। T20 में विस्फोटक खेलते हैं, वनडे में आपने वर्ल्ड कप में देखा, और उसके बाद अब टेस्ट फॉर्मेट में भी श्रेयस अय्यर अच्छा खेलना चाहेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय से टेस्ट फॉर्मेट में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, उसमें अपने बल्ले से वो छाप नहीं छोड़ पाए थे, लेकिन उम्मीद करते हैं इंग्लैंड के खिलाफ भारत की घरेलू सरजमी पर इंटरनेशनल मैचों में श्रेयस अय्यर के बल्ले से वो शानदार अप्रोच देखने को मिले। इनके आगे विकेट कीपर के तौर पर नाम KL राहुल का दिया गया है। KL राहुल वो खिलाड़ी है जो भारतीय टीम को कंप्लीट पैकेज देते हैं। KL राहुल वो खिलाड़ी है जिन्होंने पिछले कुछ समय से वापसी करी है भारत की ODI और टेस्ट टीम के अंदर। KL राहुल वो खिलाड़ी है जो भारत के कप्तानी का विकल्प भी देखे जाते हैं। खैर, KL राहुल विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। बल्ले से साउथ अफ्रीका जैसी खास पिचों पर अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, तो भारत की घरेलू सरजमी पर उनसे भी अच्छा करना चाहेंगे। KL राहुल के पास वो बैटिंग टैलेंट है, वो धैर्य है, वो विस्फोटक अंदाज है, वो सब कुछ नजर आता है जो आपको एक कंप्लीट पैकेज खिलाड़ी में चाहिए होता है। KL राहुल बहुत ही शांति प्रिय बल्लेबाज है, तो ऐसे में KL राहुल भारत की विकेट कीपिंग को संभालते हुए नजर आएंगे। इनके साथ में KS भरत विकेट कीपर के तौर पर शामिल किए गए हैं। ये भी वो खिलाड़ी है जो टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। खासतौर पर ऋषभ पंत के जाने के बाद इनके ऊपर भरोसा जताया गया। बैटिंग अप्रोच अभी तक वो देखने को नहीं मिली, इसलिए KL राहुल को प्राथमिकता दी जाएगी प्लेइंग 11 के अंदर। हालांकि KS भरत नो डाउट बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। विकेट कीपिंग इनकी बहुत ही कमाल की है, वो बहुत शानदार देखने को मिलेगी, लेकिन बल्लेबाजी में मौका मिले तो इनको भुनाना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी और सरप्राइजिंग एंट्री ध्रुव जुरैल को लेकर की गई है, और एज अ विकेट कीपर। जी हां, टीम इंडिया की इस स्क्वाड में 3 विकेट कीपर को शामिल किया गया और ध्रुव जुरैल उन्हीं में से एक हैं। ध्रुव जुरैल एक खास खिलाड़ी है, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने इनके घरेलू फॉर्म को देखते हुए, जिन्होंने जिस तरह की बल्लेबाजी करी, उसको ध्यान में रखते हुए सरप्राइजिंग एंट्री टीम इंडिया के इस स्क्वाड में करवाई है। तो ये एक चौंकाने वाला नाम हर किसी को लगा। लेकिन चलिए बात करते हैं ऑलराउंड पैकेज की ओर। अब ऐसे में अगला नाम रविंद्र जडेजा का आता है। टीम इंडिया का 3D प्लेयर, एक कंप्लीट पैकेज सही मायनों में किसी खिलाड़ी को अगर देखना है तो वो रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा 3D प्लेयर के नाम से जाने जाते हैं, स्पिन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बल्लेबाजी बहुत ही शानदार करते हैं रविंद्र जडेजा, और फील्डिंग का अलग ही अप्रोच दिखाई देता है। जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी में प्रमोट किए जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज और लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से भी जडेजा आपकी टीम में वैल्यू पुट करते हैं, और इनके बहुत ही शानदार खेल देखने को मिलता है भारत की घरेलू पिचों पर, जहां तीसरे और चौथे और 5वें दिन वैसे भी स्पिन गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो रविंद्र जडेजा आपके लिए तुरुप के इक्के है, भारत की घरेलू सरजमी पर शानदार है, और इनके आगे नाम रविचंद्रन अश्विन का आएगा। जब बात
भारत में टेस्ट भी हो रही हो और रविचंद्रन अश्विन की बात न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। रविचंद्रन अश्विन भी स्पिन गेंदबाजी के दम पर बल्लेबाजों को नचाने का काम करते हैं और पिच जो भारत की हो तो फिर और भी खतरनाक होते हैं। रविचंद्रन अश्विन बल्लेबाजी भी करते हैं और बैटिंग में भी आपको गहराई देते हैं, इसीलिए रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया की हर मैच की प्लेइंग 11 में आपको नजर आने वाले हैं। अब अश्विन किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जो अप्रोच अश्विन की गेंदबाजी में देखने को मिलता है, जो शार्प माइंड इनके पास है, जो चतुराई इनके पास में है, वही टीम इंडिया के लिए हथियार बनने वाली है। रविचंद्रन अश्विन बैटिंग में भी काफी शानदार अप्रोच दिखाते हैं और गहराई देते हैं, क्रीज पर खड़ा रहने की ये क्षमता दिखाते हैं और ऐसे में ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत टीम इंडिया में बहुत ज्यादा रहेगी। तो खैर इनके आगे अक्षर पटेल का नाम भी दिया गया है। अक्षर पटेल भी पिछले कुछ समय से बहुत ही शानदार अप्रोच दिखा रहे हैं, वो कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं, वो गेंदबाजी में बहुत ही शानदार कर रहे हैं, भारतीय घरेलू सरजमी पर विकेट टेकर गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी में भी आपको गहराई देते हैं। लेकिन बात जब प्लेइंग 11 की आएगी तो शायद इनको बाहर बैठना पड़ जाएगा, क्योंकि जडेजा और अश्विन आपके प्राथमिक चॉइस के तौर पर बने रहेंगे। अब खैर बात करते हैं एक और स्पिनर्स की, जो कि कुलदीप यादव हैं। कुलदीप यादव वो खिलाड़ी है जो टीम इंडिया की टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। कुलदीप यादव की सरप्राइजिंग एंट्री इसलिए भी है ना, क्योंकि ये पिचें जो रहेंगी आपको स्पिनर्स की मददगार रहेगी और कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज है, जिनको हाथ से पट पाना आसान होता नहीं है और खासतौर पर अंग्रेजों के लिए तो बहुत मुश्किल रहेगा। तो ऐसे में कुलदीप यादव चाइनामैन गेंदबाज की रोहित शर्मा ने एंट्री करवाई है और शार्दुल ठाकुर जैसे जो हर भारत की टेस्ट स्क्वाड में रहते हैं उनको बाहर बिठाया है और उनकी जगह पर कुलदीप यादव को खिलाया है। अब बात करते हैं भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण की, तो वहां पर सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह का आता है। टीम इंडिया के उपकप्तान है और टीम इंडिया के रीढ़ की हड्डी है उस गेंदबाजी लाइनअप की। गेंद नई हो या पुरानी हो, कोई फर्क जसप्रीत बुमराह को खासतौर पर पड़ने वाला है नहीं। ये टीम इंडिया के उपकप्तान भी है, इनको प्रमोट भी किया गया है। तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह बहुत ही शानदार गेंदबाज के तौर पर दिखाई देंगे, विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं, बड़े बड़े बल्लेबाजों को छकाते हैं, यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं और टेस्ट फॉर्मेट में वो लेंथ और लाइन के लिए जाने जाते हैं, नई गेंद से वो स्विंग के लिए जाने जाते हैं और बुमराह का एक्शंस भी ऐसा है ना कि बल्लेबाजों को छकाते हैं। इनके आगे नाम मोहम्मद सिराज का दिया गया है। जी हाँ, ये वो गेंदबाज हैं जो टेस्ट फॉर्मेट का तुरुप का है। वो जो अग्रेशन टेस्ट फॉर्मेट में चाहिए वो मोहम्मद सिराज के पास है, जो वो स्विंग चाहिए वो मोहम्मद सिराज के पास है और सिराज के अंदर जो इंटेंट नज़र आता है, जो जोश नज़र आता है, वो टेस्ट फॉर्मेट में अलग ही उम्दा खिलाड़ी बन जाते हैं। मोहम्मद सिराज की भारत की टेस्ट फॉर्मेट में वैल्यू बढ़ जाती है। इसके आगे नाम मुकेश कुमार का दिया गया है। अब मुकेश कुमार की बात हो रही हो टेस्ट फॉर्मेट में तो ये समझ लीजिए कि इस खिलाड़ी ने भारत की गेंदबाजी लाइनअप में प्रमुख हिस्सा बनाया है। तीनों ही फॉर्मेट में नजर आ रहे हैं जनाब, और ऐसा नहीं है कि केवल नाम आ रहा है, बल्कि गेंदबाजी जब मौका मिलता है तो शानदार नजर आते हैं। मुकेश कुमार के अंदर वो काबिलियत नजर आती है, टेस्ट फॉर्मेट में शानदार दिखे है, गेंदबाजी के दम पर विकेट चटकाते हैं। और लास्ट इस स्क्वाड में जो नाम दिया गया वो आवेश खान का है। आवेश खान का नाम थोड़ा हर किसी को चौंकाने वाला लगा, क्योंकि आप शार्दुल ठाकुर को शामिल कर सकते थे, आपके लिए बैटिंग लाइनअप गहराई मिल जाती। शार्दुल ठाकुर के पास वो एक्सपीरियंस है, लेकिन आवेश खान को चुना गया है और आवेश खान अगर टेस्ट टीम में स्क्वाड में हिस्सा है तो रोहित का स्पेशलाइज्ड रहेगा। आवेश खान शानदार गेंदबाज है, नो डाउट टैलेंट इनके अंदर है और बहुत ही कमाल का सरप्राइजिंग एंट्री इनको इस स्क्वाड में मिली है। तो ये है टीम इंडिया की स्क्वाड फॉर द इंग्लैंड। 5 मुकाबलों के लिए नहीं बल्कि केवल 2 मुकाबलों के लिए है, बाकी 3 के लिए कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे जो कि हम आपको समय आने पर अपडेट देते रहेंगे। तो यह टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड अगेंस्ट द इंग्लैंड खास रिपोर्ट में।